काला चश्मा लगाकर क्या हम वायरल कंजक्टिवाइटिस या अशोब चश्म से बच सकते हैं? क्या ये बीमारी खतरनाक है? इससे बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं? इन अलामात की सूरत में हमें फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। आँखों के अंदर शदीद किस्म की जलन होती है, जिसके लिए आप आँखों में साफ़ पानी के छींटे मार सकते हैं। उसके अलावा ड्रॉप्स होते हैं जो सूदिंग इफ़ेक्ट देते हैं। वो ज़्यादातर वायरल बीमारियों की तरह ये भी एक ख़ास वक़्त के लिए रहती है और ज़्यादातर केसेज़ के अंदर खुद ब खुद ठीक हो जाती है। इन्फेक्टेड इंसान को आँखों में देखने से दूसरे इंसान को हो सकती है। इस वजह से काफ़ी सारे लोग काला चश्मा इस्तेमाल करते हैं। दरअसल ये बीमारी एक शख्स से दूसरे शख्स में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैलती है। यानी जिस भी शख्स को वायरल कंजक्टिवाइटिस है, उसके हाथों पे या उसके जिस्म पे ये वायरस पाया जाता है और मोस्टली जो आँखों के अंदर से सिक्रीशंस निकलती हैं, उनके अंदर ये वायरस बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर होता है। तो अगर इन्फेक्टेड पर्सन अपनी आँख को टच करके किसी भी चीज़ को या डोर का हैंडल खोला उसने या किसी किताब को हाथ लगाया है, किसी और चीज़ को, बेडिंग को या तौलिए को हाथ लगाया है, तो वो वायरस उस जगह पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। जब कोई नेक्स्ट पर्सन उस जगह को टच करेगा, तो वो उसके हाथों पे ट्रांसफ़र हो जाएगा और फिर जब वो अपनी आँखों को हाथ लगाएगा, तो वो वायरस उसकी आँखों में ट्रांसफ़र हो सकता है। कोरोना वायरस के बरक्स, जो कि हवा के या खांसी और छींकने के ड्रॉप्स के ज़रिए एक बंदे से दूसरे बंदे के अंदर फैलता था, इसकी प्रिवेंशन खासी आसान है। आप अगर एक कमरे में एक इन्फेक्टेड पर्सन के साथ बैठे हुए हैं, तो जब तक आप उससे हाथ ना मिलाएं या उससे हाथ मिला के अपनी आंखों को टच ना करें, तो ये आप तक नहीं फैलेगी। तो लोकल डिटर्जेंट हमारे यहाँ या साबुन इस्तेमाल होते हैं, उससे कम से कम 20 सेकंड तक आप हाथों को धोएं, जिससे मुकम्मल तौर पर आपके हाथ डिसइंफेक्ट हो सकते हैं। उसके अलावा आप हैंड सैनिटाइज़र इस्तेमाल कर सकते हैं। घर में अगर किसी शख्स को ये इन्फेक्शन है, तो उसकी तौलिया या उसके जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें हैं, उनको बिल्कुल आप सेपरेट कर दें। अगर आँखों में दर्द महसूस हो रही है, तो आप डॉक्टर से फ़ौरन रुजू करें, माहिर अमराज़ चश्म से। अगर कुछ देर में यानी 8 से 10 दिन के अंदर इन्फेक्शन बेहतर नहीं हो रहा, मज़ीद ख़राब हो रहा है, तो फिर भी आपको चेकअप की ज़रूरत है। मरीज़ को बिनाई में कोई दिक्कत आ रही है या धुंधला दिखाई देना शुरू हो गया है, तो फिर भी आप डॉक्टर से रुजू करें। इसकी सबसे जो मेजर कॉम्प्लिकेशन है वो केराटाइटिस है, जिसमें जो आँख का पुतली होती है, जो ट्रांसपेरेंट हिस्सा होता है जहाँ से सारी रोशनी आँख के अंदर जाती है, उसके अंदर वाइट स्पॉट्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो ये इसकी सबसे मेजर कॉम्प्लिकेशन है। इस सूरत हाल में आपको फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करना चाहिए और प्रॉपर ट्रीटमेंट इसका लेना चाहिए।